अच्छा अब मैं थोड़ी सी 5 मिनट का वक्त और लेना चाहता हूँ। वो इसलिए कि अगर कोई ये कहे कि यार ये वारिस पाक का किस्सा ये मौलवी लोग सुनाने लगते हैं, बाबा लोग आ जाते हैं, कुछ भी गाते बजाते रहते हैं, तो आओ हुजूर वारिस पाक को के वालिदैन की तरफ चलते हैं। और सरकार गौसे पाक को आप हजरात देखें कि सरकार गौसे पाक ने भी ऐसा किया है या नहीं किया है। आप कहेंगे दुल्हन कहाँ गायब किया, तो इतना तो आपको पता है कि जब जनाजा लोग लेके आए थे, बहुत सारे लोग ने वीडियो में देख लिया है, सीडी से वो कव्वाली सुन ली है, जनाजा लेके आए थे और कहा था पढ़ा दीजिए, तो जनाजा तो था नहीं, वो जिंदा आदमी लेके आए थे और तमाशा बनाना था कि अभी जब वो जनाजा पढ़ा देंगे तो उठो, जब उठेंगे तो कहते जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ाते हो। मजाक बनाना था उनका। हुजूर किसका? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजाक बनाना था माज़अल्लाह, लेकिन मजाक इनका खुद ही बन गया। वो जैसे ले गए, कहा आपने कहा नहीं इसे ले जाओ, इसे किसी और से पढ़वा लो और किसी से पढ़वा लो। लोग माने नहीं हुजूर आप ही से पढ़वाएंगे। अब इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वही हमारी जनाजा पढ़ाएं, लिहाजा लेके आए हैं, बड़ी दूर से चल के आए हैं। कहा ठीक है। अब जैसी आपने अल्लाह अकबर करके नमाज जनाजा पढ़ा दी, जैसी सलाम फेरा, उसके साथ ही आएगा उठो यार, उठो यार, हमें तुम तो बड़े बहुत बड़े एक्टर हो गए हो, तुम तो अच्छी खासी एक्टिंग करने लगे हो, वाकई जैसे मरे पड़े हो, उठो यार जल्दी से। वो मुर्दा उठ ही नहीं रहा है। जब नहीं उठा तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने फरमाया नमाजे जनाजा औलादे अली ने पढ़ाई है, मेरे बाबा अली ने भी मुर्दे की नहीं जिंदे की पढ़ा के मार दिया था, मैंने भी पढ़ा के इसे मार दिया है, अब ये कयामत तक नहीं उठने वाला, ले जाओ इसको दफन। तो यहाँ ये बात है औलियाए कराम के यहाँ, उनके इख्तियार में, औलादे अली के इख्तियार में सब कुछ होता है, जो कह दे वही होता है। ये बात और है कि लोग समझते नहीं, लोग मानते नहीं। जल्दी जल्दी शेर समाप्त फरमा ले कि उसको महशर कभी कोई घटेगा नहीं, उसको महशर कभी कोई घटेगा नहीं। किसी को है खट्टा, उसको किसको? वारिस पाक ने जिसको कलमा पढ़ाया। अच्छा फिर यहाँ है ले, अब तो जन्नत है, दोजख है, कब्र है, हशर है, सब लिखा पढ़ा है, ये लोग बिल्कुल इनकार करेंगे हैं। तो आप लोगों ने 12 एक वाकया सुना है कि सरकार गौसे पाक नहीं इधर ही चलने दीजिए ताकि बात लोगों के जल्दी समझ में आ जाए। सरकार गौसे पाक का मामला है और इसको अगर अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको हवाला दे सकता हूं कि जमात और वहाबियों के बहुत बड़े आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में इस वाक़े को नकल फरमाया है कि एक शख्स धोबी था, हुजूर वारिस हुजूर गरीब जो है सरकार गौस पाक का, और गौस पाक का धोबी हमेशा आपका कपड़ा धुला करता था, कहीं आता जाता नहीं था। जब वो इंतकाल कर गया, लोग ले गए कब्र में, उसको लिटा दिया। लिटाने के बाद चले आए, मिट्टी दे आए, और उसके बाद जब फरिश्ते आए सवाल करने के लिए तो उससे पूछ रहे हैं मन रब्बु का, जो सवाल होता है मन रब्बु का, मा दीनु का, वो हर सवाल पर जवाब दे रहा है मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ। क्या कह रहा है? मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ। फरिश्ते भी हैरान हो गए। अच्छा 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को दिखा के फरमाया गया मा कुंत तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस मर्द के बारे में तू क्या जानता है? उसने अभी भी कहा, सरकार के चेहरे मोहब्बत को देख कर उसने कहा मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा ये तो बहुत बिगड़ा हुआ लगता है, जल्दी से उठाओ गुरद, इसको सजा दो। जैसी सजा देने की बारी आई, रब ने फरमाया है फरिश्तों ठहर जाओ, खबरदार इस पे जुल्म न करना, इस पे कोई अजाब न देना। का मौला ये तो जवाब ही बड़ा उल्टा सीधा दे रहा है, इसका कोई सवाल दुरुस्त नहीं, कोई जवाब दुरुस्त नहीं है। रब ने फरमाया बात यह है कि वो मेरे हबीब के लाडले का दीवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मेरे हबीब के लाडले का दीवाना है। अब जहाँ दीवानगी की बात आ गई तो रब ने फरमाया उसको मेरे हवाले कर दो, तुम लोगों से उसे कोई गरज नहीं है। जब यहाँ ये फैसला हो चुका है तो अब यहाँ ये भी देख लिया जाए कि रास ऐसा रचाए हैं वारिस पिया,
اس کو محشر کا بھی کوئی کھٹکا نہیں، اس کو محشر کا بھی کوئی کھٹکا نہیں، جس کو کلمہ پڑھائے ہیں وارث پیا، جس کو کلمہ پڑھائے ہیں وارث پیا۔ شعر چھوڑ کر جلدی سے 2 شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ کہ خواب میں جس کے آئے جلوہ مصطفیٰ اس کو آیا نظر، جلوہ مصطفیٰ اس کو آیا نظر، خواب میں جس کے آئے ہیں وارث پیا، خواب میں جس کے آئے ہیں وارث پیا۔ آخری شعر سماعت فرما لیں۔ کوئی مایوس دیوا سے آیا نہیں، بالکل آخری شعر۔ کوئی مایوس دیوا سے آیا نہیں، سب کی بگڑی بنائے ہیں وارث پیا، سب کی بگڑی بنائے ہیں وارث پیا۔ سامعین کرام، حاضرین نظام، وقت بالکل بہت ہو چکا ہے، لہذا آپ حضرات درود پاک پڑھ لیں، میلاد شریف کی شرح ہو جائے اور سلام پیش کیا جائے۔